नमस्कार साथियों। आज सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं आपको सरदार पटेल आश्रम में आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे पढ़ाऊंगा। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का होगा वो होगा फोक इंस्ट्रूमेंट। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल गोइंग टू स्टडी हियर इज फोक इंस्ट्रूमेंट। फोक इंस्ट्रूमेंट का हिंदी में मतलब होता है वाद्य यंत्र। अब आपने राजस्थान के लोक गीत पढ़े होंगे, लोक नृत्य पढ़े होंगे और उसमें देखा होगा कि हमारे विभिन्न प्रकार के विभिन्न लोक नृत्य और लोक गीत राजस्थान में गाए जाते हैं। ठीक है, उन्हीं लोक गीतों को परफॉर्म करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए कुछ वाद्य यंत्र का हम प्रयोग करते हैं। उस वाद्य यंत्र को बहुत ही डिटेल में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब आपसे जो क्वेश्चंस आता है, जो अधीनस्थ बोर्ड पूछता है अपने एग्जामों में, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि निम्न में से ये वाद्य यंत्र का नाम दे देंगे और पूछेगी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, या फिर ये कहाँ बजाया जाता है, कब बजाया जाता है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक एक करके सभी को अच्छे से सीखेंगे और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे हमें लोक वाद्य यंत्र याद करने हैं वो भी यहाँ पर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेसन, दैट इज फोक इंस्ट्रूमेंट। स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे, मैंने आपको बताया वाद्य यंत्र और कई प्रकार के हमारे वाद्य यंत्र होते हैं। पहला होता है तत् वाद्य यंत्र। तत् मतलब क्या होगा? अगर हम तत् का मतलब देखें तो तत् का मतलब होता है तार। तत् का मतलब तार, यानी कि यहाँ पे अगर तार वाद्य, तत् वाद्य लिख रहा है यानी तार वाद्य, इसका मतलब ये होगा कि जो वाद्य यंत्र तार के माध्यम से बजते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे यहाँ पे फोटो में कि कुछ वाद्य यंत्र दे रखे हैं और सब में तार लगे हुए हैं। तो जो तार के सहारे अपन तारों से, हाथों से या तारों के माध्यम से जिस भी इंस्ट्रूमेंट को बजाएंगे, जिस भी वाद्य यंत्र को बजाएंगे, उसको क्या बोलेंगे अपन? तत् वाद्य यंत्र। फिर सेकंड जो आता है हमारा वो है शुशिर वाद्य यंत्र। शुशिर वाद्य यंत्र जो होता है ऐसा वाद्य यंत्र जो फूंक के माध्यम से बजता है। अगर इसका मैं एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देना चाहूँ तो आप सब ने भगवान कृष्ण को देखा होगा और उनको बांसुरी बजाते हुए भी देखा होगा। ठीक है, तस्वीर में आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए पिक्चर। तो ये जो बांसुरी है, ये बांसुरी है, इसमें भगवान कृष्णा क्या कर रहे हैं? फूंक मार रहे हैं। फूंक मारने से क्या निकलती है? हवा। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मारने से या हवा के माध्यम से बजाया जाए उसको अपन क्या बोलेंगे? शुशिर वाद्य यंत्र। फिर जो थर्ड टाइप आता है वो है हमारा घन वाद्य यंत्र। घन मतलब होता है मेटल। ठीक है, तो यानी जो मेटल से बने इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अपन घन वाद्य यंत्र बोलते हैं। अब आपने मंदिर में आरती या पूजा शाम को जो होती है वो होते हुए देखी होगी और उसमें एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है जिसको मजीरा कहते हैं। और मजीरा कैसे बजाया जाता है? एक दूसरे को जब अपन एक दूसरे पे मारते हैं, बीट करते हैं, तो क्या बजता है? मजीरा बजता है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं मजीरे की तस्वीर और मजीरा बजाते हुए। तो ये जो वाद्य यंत्र जो इस तरीके के होंगे, जो मेटल के बने होंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? घन वाद्य यंत्र। लास्ट जो है हमारा वो है ढोल वाद्य यंत्र। ठीक है, ढोल वाद्य यंत्र आपने सबने तबला देखा होगा और आप सब जानते होंगे उस्ताद जाकिर हुसैन जो है वो सबसे फेमस तबला वादक है। तो जो तबला हुआ और ढोल भी आप देख रहे होंगे तस्वीर में। तो इस तरीके के जो वाद्य यंत्र होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जानवर के चमड़े से बने हुए होते हैं। बाहर वाला हिस्सा जानवर के चमड़े का बना हुआ होता है, इस तरीके के वाद्य, और अंदर से खोखला हिस्सा होता है। इस तरह के वाद्य यंत्र को अपन बोलेंगे ढोल वाद्य यंत्र। ठीक है, अब अपन एक एक करके सारे वाद्य यंत्र को पढ़ेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे शुशिर वाद्य यंत्र। शुशिर वाद्य यंत्र का मतलब है पाइप इंस्ट्रूमेंट। पाइप इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो फूंक के माध्यम से या फिर जिसमें जब हवा जाएगी उसके माध्यम से बजाई जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है कि आपको निम्न, जैसे सपोज करो आपको बोल दिया जाएगा कि अलगोजा निम्न में से किस तरीके का वाद्य यंत्र है और उसके साथ आपके सामने 4 ऑप्शन रख देंगे। वो इस प्रकार हो गए तत्, शुशिर, घन, ढोल। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना होगा? शुशिर वाद्य यंत्र। तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? क्योंकि सारे वाद्य यंत्र आपको याद करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो हम इन सारे वाद्य यंत्र को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे।
पहली जो ट्रिक है वो है हमारी बशल शहनाई के नाग ने, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, बशल शहनाई के नाग ने 4 जानवरों की पुंगी बजा दी, कर्ण ने तुरई की सब्जी बनाई और नर मोर से सितार पर मुरली बजाई। ये हमारी क्या है, पाइप इंस्ट्रूमेंट को याद करने की ट्रिक। अब ये ट्रिक कैसे वर्क करेगी देखिएगा। सबसे पहला हमारा वर्ड आ रहा है बस, तो बस से क्या हो जाएगा, बांसुरी। सभी परिचित हो गए बांसुरी से, जो फूंक के माध्यम से भगवान कृष्ण द्वारा बजाई जाती है। तो बांसुरी हमारा एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो भगवान कृष्ण द्वारा बजाया जाएगा। फिर सेकंड जो वाद्य यंत्र आता है वो है हमारा अलगोजा। अलगोजा जो है आप तस्वीर में देख रहे होंगे, ये 2 बांसुरियों से बना हुआ एक यंत्र है जिसको अपन अलगोजा बोलेंगे। फिर आएगा हमारा नागफनी। नागफनी के अलावा एक और होता है नाग से ही, और वो होता है नाग श्रृंगल। ये जो वाद्य यंत्र होगा ये हमारा नाग श्रृंगल होगा। 4 जानवरों से मतलब क्या हो जाएगा, 4 जानवर से हो जाएगा गो, मश्क, बकरी और बकिया। ठीक है, तो ये सब क्या है, मशक, गो, ये भी हमारे सुशिर वाद्य यंत्र। फिर पुंगी हो जाएगा, कहाँ से, जानवरों की पुंगी। फिर करण, करण से हो जाएगा करना, तुरई से तुरई। फिर नर से क्या हो जाएगा, नर, मोर से मोरचंद, मोरचंग। ठीक है, फिर सितारे से सतारा और मुरली से मुरली। अब आपने इसी ट्रिक में एक वाद्य यंत्र है शहनाई। ठीक है, वो भी आप लिख लेना, बशल शहनाई। जो सेकंड नंबर का होगा वो हमारा कौन सा होगा, शहनाई। जो सेकंड वाद्य यंत्र होगा वो होगा हमारा शहनाई। आप सभी ने देखा होगा, तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, शहनाई जो वाद्य यंत्र है ये ज़्यादातर शादी ब्याह में बजाया जाता है। ठीक है, यानी कि मांगलिक अवसरों पर जो प्रयोग होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, शहनाई को। फिर हमारा जो सेकंड वाद्य यंत्र हम पढ़ेंगे वो है अलगोजा। अलगोजा के बारे में आप याद रखना कि 2 बांसुरी के माध्यम से बजाया जाता है। एक से तो हम क्या करते हैं, सुर निकालते हैं, और एक से फूंक मारी जाती है इसमें। ये पुंगी जो वाद्य यंत्र है ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही वाद्य यंत्र बता रहा हूँ जिस पे से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये जो पुंगी वाद्य यंत्र है इसके बारे में आपको याद रखना है कि आपने एक जाति का नाम सुना होगा, कालबेलिया जाति। और कालबेलिया जाति का मुख्य कार्य क्या होता है, सांप को पकड़ना। ठीक है, तो तुम्बे का बना होता है ये पुंगी वाद्य यंत्र, और ये किस कार्य में काम आता है, सांप को पकड़ने में, जो कालबेलिया जाति के द्वारा यूज किया जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं कालबेलिया जाति किस तरीके से सांप को पकड़ती है। फिर जो हमारा वाद्य यंत्र आता है वो है तुरई। तुरई के बारे में आप याद रखना, ये जो है ये पीतल की जो चद्दर है उससे बनाया जाता है मोड़कर, और ये एक कैसा वाद्य यंत्र है, युद्ध वाद्य यंत्र। फिर हमारा आता है नर। नर से नड़, नड़ नहीं होगा, ये होगा एग्जैक्टली, इसको ऐसे लिखते हैं नड। ठीक है, और ये जो नड़ वाद्य यंत्र है ये मुंह में टेढ़ा रखकर बजाया जाता है। ठीक है, जैसे बांसुरी बजाई जाती है। और ये कहाँ पे यूज होता है, तो आप लिख लेना, इसका यूज होता है जैसलमेर में। ये यूज किया कहाँ पे जाता है, जैसलमेर में। फिर जो हमारा वाद्य यंत्र है वो है मोर। मोरचंद नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेंगे, और ये होगा मोर चंग। अब देखना, मोरचंग जो होता है ये लोहे का बना होता है। ये जो वाद्य यंत्र है ये किसका बना होगा, लोहे का बना होगा। और ये जो वाद्य यंत्र है इसको मुख्यतः लंगा, एक जाति होती है लंगा जाति, उस लंगा जाति को, जो लंगा जाति होती है वो इस वाद्य यंत्र को ज़्यादा बजाती है। ठीक है, यहाँ पे कर लेना लंगा जाति। और अगर आपसे पूछे ये कैसे बजाया जाता है, तो दांतों के बीच में रखकर इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो मोरचंग के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। फिर जो हमारा वाद्य यंत्र आता है वो है सितारा। सितारा से सतारा। अब अगर अपन देखें ये सतारा जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये अलगोजा है, शहनाई है, और शहनाई के साथ बांसुरी जो है उनका एक मिश्रित, यानी बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का जो मिश्रित रूप है उससे क्या बनेगा, सतारा बनेगा।
ठीक है। और ये कहाँ पे, जैसलमेर में यूज़ किया जाता है जनजातियों द्वारा। अब अगर हम इस मशक के वाद्य यंत्र की बात करें तो ये जो होता है चमड़े की सिलाई से बना हुआ होता है, और इसका जो साउंड होता है, ठीक है, वो किसकी तरह होता है, पुंगी की तरीके से होता है। और जब भैरू जी के भोपे बाजे जाते हैं तब अपन किसका प्रयोग करेंगे, मशक का, ठीक है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट वाद्य यंत्र हम यहाँ पे देखेंगे वो है हमारा ढोल वाद्य यंत्र, ठीक है। ढोल के बारे में सब जानते ही होंगे, शादी ब्याह में सब गए होंगे, और अगर आपके घर में कोई भी कार्यक्रम होता होगा, डांस होता होगा, तो ढोल पे सब डांस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। भांगड़ा सबने सुना ही होगा, वो भी ढोल बजा के होता है। लेकिन ढोल क्या है, कई प्रकार के होते हैं। हम एक सिंगल ढोल ही जानते हैं, पर उनके भी कई प्रकार होते हैं, और वो हम यहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ढोल के इंस्ट्रूमेंट को, जब ढोल से वाद्य यंत्र बजते हैं, उसको याद करने की जो ट्रिक है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो आप देखना ये ट्रिक, चंगी मंगल की जगह यहाँ पे आप कर लेंगे मांडल को दमा होने से पंखे में रखने की नौबत आई, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है। सब एक बार पॉज करें वीडियो को और ये ट्रिक याद करें, चंगी मांडल को दमा होने से पंखे में रखने की नौबत आई। जब आपको ये ट्रिक याद हो जाए तो अब आप कनेक्ट करेंगे चंगी से। हमारा जो फर्स्ट चंगी से वर्ड बनेगा वो क्या होगा, हमारा चंग। फिर आता है हमारा मांडल, मांडल से मांडल। फिर दमा से बनेगा दमामा, इसको आप करेंगे दमा मा। फिर आता है हमारा होने से पंखे, पंखे से पंखावज, और लास्ट में नौबत आ गई, यानी नौबत से नौबत हुआ है। तो ये सारे हमारे ढोल वाद्य यंत्र थे। अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक वाद्य यंत्र है, और ये डांस करते हुए लोग बजा रहे हैं। ये जो वाद्य यंत्र है इसको कहते हैं अपन चंग वाद्य यंत्र, ठीक है। चंग वाद्य यंत्र होली के अवसर पर शेखावटी में एक चंग नृत्य होता है जो गोल घेरे में किया जाता है, और आप तस्वीर में देख भी रहे होंगे चंग नृत्य कैसे हो रहा है। तो जब चंग नृत्य में जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, चंग वाद्य यंत्र। और ये क्या है, एक प्रकार का ढोल वाद्य यंत्र है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मांडल। ये जो मांडल वाद्य यंत्र है, ये वाद्य यंत्र है कि मिट्टी का बना होता है। किसका, मिट्टी का बना होगा। और अगर आपने नृत्य पढ़ा हो तो नृत्य में आपने नृत्य पढ़ा होगा गवरी नृत्य, ठीक है। जब गवरी नृत्य किया जाता है तो आपने ये भी देखा होगा 40 दिन का ये गवरी नृत्य होता है। तस्वीर में देख सकते हैं कैसा होता है ये गवरी नृत्य, और ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर बेस्ड है। तो गवरी नृत्य जब किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करेंगे, मांडल। मांडल वाद्य यंत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है, गवरी नृत्य। और जब गवरी नृत्य किसकी कहानी है, शिव और भस्मासुर की, शिव और पार्वती की। तो ये जो मांडल है इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि ये किसका वाद्य यंत्र है, शिव जी या पार्वती जी का वाद्य यंत्र है। अब जो थर्ड प्रकार है हमारा वो है दमामा, ठीक है। दमामा भी किसका प्रकार है, ढोल वाद्य यंत्र का। ये जो होता है सबसे बड़े आकार का सबसे बड़ा ढोल वाद्य यंत्र होता है, और इसका प्रयोग कब किया जाता था, युद्ध पर, ठीक है। तस्वीर में आप देख सकते हो ये जो दमामा है ये युद्ध में बहुत ही बड़े आकार का दिख रहा होगा आपको, और इसका प्रयोग हम करते थे युद्ध में, ठीक है। और इस तस्वीर में आपको एक वाद्य यंत्र दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नौबत। आपने कुछ तस्वीर इस तरीके से दिख रही होगी, ऐसा उठा हुआ होगा। ये जो वाद्य यंत्र होता है ये किसका बना होता है, भैंस की खाल का। और ये जो वाद्य यंत्र है इसको कहाँ पे, मंदिर के द्वार पे या फिर राजा महाराजाओं के महल के बाहर जो द्वार होता है, यानी कि जो एंट्रेंस होती है, वहाँ पर ये नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। फिर आता है हमारा घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मैंने आपको सभी को बताया था, घन मतलब होता है मेटल। तो मेटल से जो बने हुए इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र। अब मैंने आपको बताया था कि हर एक इंस्ट्रूमेंट के कई प्रकार होंगे, उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो आप ट्रिक देखेंगे यहाँ पे, और ट्रिक इस प्रकार है, लेडीज खड़े खड़े घुंघरू मांझकर झोले में झालर करने लगी। तो एक बार आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे और मेरे साथ ये रिपीट करेंगे, इसको याद करेंगे, लेडीज खड़े खड़े घुंघरू मांझकर झोले में झालर करने लगी।
अब इस ट्रिक से आपको याद कैसे होगा देखते हैं। पहले हमारा वर्ड है लेडीज, तो लेडीज से आएगा ले झिम, ठीक है, ये हमारा पहला मेटल इंस्ट्रूमेंट है। फिर आता है खड़े खड़े, खड़े खड़े से हो जाएगा खड़ताल। फिर आ जाएगा मांझ, मांझ से हो जाएगा मजीरे। फिर एक वर्ड आता है झोले, झोले से हो जाएगा राम झोला। और आता है अंत में झालर, झालर से हो जाएगा झालर। तो ये सब हमारे क्या है, घन वाद्य यंत्र। अब सबसे पहले हम देखेंगे लेजिम को, ठीक है, लेजिम को। ये लेजिम जो है एक मेटल इंस्ट्रूमेंट है और ये एक धनुषाकार मेटल इंस्ट्रूमेंट है जिसके बीच में क्या है, गोल गोल कुछ पत्तियां होगी, ठीक है। तो ये जो लेजिम है इसमें क्या होगा, ये एक मेटल इंस्ट्रूमेंट है और इसमें पीतल की कुछ गोल गोल पत्तियां होगी और आप तस्वीर में देख सकते हो इस तरीके का ये लेजिम इंस्ट्रूमेंट जो है, ये जो वाद्य यंत्र है दिखता है। फिर जो इंस्ट्रूमेंट हमारा आता है वो है खड़ताल। खड़ताल से मतलब ये जो खड़ताल है ये एक शब्द से बना है जिसका अर्थ है कर ताल, यानी कि क्या है, लकड़ियों के बीच में कुछ पीतल की रिंग या फिर पत्तियों टाइप लगी होगी इसमें, और जब अपन एक दूसरे को बीट करेंगे तब ये बजेगा। आप तस्वीर में देख भी सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से ये खड़ताल जो इंस्ट्रूमेंट है ये बजाया जाता है। और अगर आपसे पूछे ये किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो ये साधु संतों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा मजीरे, ठीक है। मजीरे से तो आप सभी के सब परिचित होंगे और आपने सबने देखे भी होंगे, मंदिरों में मजीरे हमें देखने को मिलेंगे। तो मजीरे जो होते हैं उन्हें क्या है, एक दूसरे से जब वो टकराएंगे तो बजेंगे। आप तस्वीर में देख भी सकते हैं। और ये जो मजीरे है, अगर आपको राजस्थान के माध्यम से पूछे तो ये जो मजीरे है ये ज़्यादातर 13 ताली एक नृत्य होता है, 13 ताली नृत्य, ठीक है। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये जो नृत्य आपको दिख रहा होगा 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, मजीरे यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा होगा वो होगा रम झोला, ठीक है। रम झोला जो इंस्ट्रूमेंट होता है आप देख सकते हैं तस्वीर में, रम झोला जो है ये क्या है, पैरों में घुंघरू की तरह होता है, इसको बांध दिया जाता है और जब कलाकार डांस करता है तो वो अपने पैरों में बांध करके जब डांस करेगा तो ये बजेगा। तो इस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अपन कहते हैं रम झोल। ये कई बार कुछ पशुओं के पैरों के नीचे भी बांध देते हैं, जैसे ऊँट हो गया, भैंस हो गई। अब ये जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट अपन पढ़ेंगे वो है झालर, और ये पीतल की थाली के आकार का होता है जो कि शाम के वक्त मंदिरों में बजाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं घन वाद्य यंत्र। अंतिम जो प्रकार है इंस्ट्रूमेंट का या वाद्य यंत्र का वो हम देखेंगे वो है तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। देख लेते हैं तत्वाद्य यंत्र को अपन को याद कैसे रखना है। तो आप ये ट्रिक मेरे साथ रिपीट करेंगे। सारा काम एक दबंग गुजरी ने जंतर मंतर से कर दिया और उसके पति रबास का रुबाब रावण हत्थे चढ़ गया। तो एक बार आप इसी वीडियो को पॉज करके सब ये ट्रिक लर्न करेंगे। फिर अब आप देखेंगे सारा से जो है, सारा से सारंगी, काम से कमाएचा, इक से इकतारा, दबंग से भपंग, गुजरी से गुजरी, जंतर से जंतर, रिबाज से रिबाज, रुबाब से रुबाब और रावण हत्ता से रावण हत्ता। ये सब हमारे तत्वाद्य यंत्र याद करने की ट्रिक हो गई। तो ये जितने भी है ये हमारे क्या है, तत्वाद्य यंत्र। जितने भी तत्वाद्य यंत्र है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। सारे के सारे तत्वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र है जो तार से बने हुए होते हैं और तार के माध्यम से ही इनको प्ले करते हैं, यानी कि इनको बजाया जाता है। अब सबसे पहला जो तत्वाद्य यंत्र होगा वो है हमारा सारंगी, ठीक है। सारंगी जो है इसकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सारंगी है इसमें कितने 27 तार लगे होंगे, ठीक है। 27 तार इस सारंगी वाद्य यंत्र में लगे होंगे और इसीलिए ये सारे वाद्य यंत्र का, सारे वाद्य यंत्र नहीं मतलब सारे जो तत्वाद्य यंत्र है उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि सारे तत्वाद्य यंत्र में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो है वो कौन सा है, हमारा सारंगी। अब अगर हम देखें कि कौन सी जाति के द्वारा इसको मुख्यतः प्रयोग किया जाता है तो आपको याद रखना है लंगा, लंगा और एक जाति है जोगी, ठीक है। ये जो दोनों जातियां हैं इनके द्वारा क्या है, सारंगी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा
नेक्स्ट वाद्य यंत्र आता है वो है कमायचा। कमायचा भी सारंगी की तरह ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि इसकी जो तबली होती है, तबली वो किसकी बनी होती है, चमड़े की बनी होती है। आप देख भी सकते हैं तस्वीर में, इसकी जो तबली है वो किसकी बनी होगी, चमड़े की बनी होगी। और जो दूसरी बात आपको याद रखनी है, ये भी किस जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, लंगा, और एक और जाति है जिनका नाम है मांगड़ियार जाति। तो ये जो लंगा है और मांगड़ियार जाति है, इनके द्वारा किसका प्रयोग किया जाएगा, काम्याचा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का। नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट हमारा है वो है एकतारा। आप सभी ने नारद मुनि को देखा होगा, तो ये जो एकतारा इंस्ट्रूमेंट है ये किससे जोड़ा जाता है, नारद मुनि से। यानी नारद मुनि इसको बजाया करते थे। आप तस्वीर में भी देख सकते हो, जो नारद मुनि के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट होता था वो कौन सा होता था, एकतारा। ठीक है, और एकतारा क्या है, एक उंगली से बजाया जाता है। फिर हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है भपंग। और ये जो भपंग इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, तुंबे से बनाया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात भपंग के बारे में पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन आ सकता है, वो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि आपसे पूछ ले भपंग का जादूगर, अगर आपसे पूछा जाए भपंग का जादूगर कौन है, ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जहूर खा में वाती। ये जो इंसान है ये क्या है, भपंग का जादूगर है। तो इसी भपंग से रिलेटेड यही क्वेश्चन आ सकता है। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा रबाज। अगर अपन रबाज की बात करें तो ये सारंगी के जैसा ही दिखता है। और इसमें कितने तार लगे होते हैं, इसमें 12 तार लगे होते हैं। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है रबाज, इसमें 12 तार लगे होते हैं। और ये मेवाड़ में भाटी, ठीक है, मेवाड़ में भाटी के द्वारा बजाया जाता है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि मारवाड़ में जो एक रम्मत नाट्य होता है, जब आप लोक नाट्य पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ इसको अच्छे से, तो लोक नाट्य में एक नाट्य होता है रम्मत। तो जब रम्मत नाट्य प्ले किया जाता है तब किसका प्रयोग किया जाएगा, रिबाज का। ठीक है, ये रिबाज है, रुबाब नहीं, रिबाज के ऊपर। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है वो आता है हमारा रूबाब। ठीक है, एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। जब हम रूबाब की बात करेंगे, रूबाब इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, तो आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रूबाब के बारे में याद रखनी है वो ये है कि ये अलवर और टॉक में, ठीक है, अलवर और टॉक में जो मेव और भाटी जाति होती है, मेव और भाटी जाति होती है अलवर और टोंक में, उनके द्वारा रुबाब का प्रयोग किया जाता है। तो अब अपन बात करेंगे रावण हत्ता की। रावण हत्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, आप तस्वीर में इस इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर देख सकते हैं। जब आप ये पिक्चर देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट की, तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें क्या है, नारियल की जो खाल है, नारियल की खाल पर बकरे जो है, बकरे की मतलब नारियल है, नारियल के ऊपर बकरे की खाल लगा रखी है। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं। और इसका प्रयोग कब होगा, जब डुंगर जी, ठीक है, डुंगर जी और पाबू जी की जब फड़ बजाते हैं, जब फड़ बजाते हैं तो भोपे का वाचन करते हैं, तब अपन रावण हत्ता का प्रयोग करते हैं।